आप देख रहे हैं नेशनल वॉच खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक 10 में से 4 भारतीय फैटी लीवर के शिकार हैं और धीरे धीरे जब स्थिति बिगड़ती है तो बात लीवर ट्रांसप्लांट तक की आ जाती है। इसके लक्षण क्या है, निदान क्या है, ऐसा हम क्या करें कि लीवर ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत ही ना पड़े। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी मेदांता गुरुग्राम और मेदांता लखनऊ के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सर्जन डॉक्टर अरविंद सिंह स्वाइन ने आज दी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंदर स्वाइन हूँ, चेयरमैन एंड चीफ सर्जन मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांटेशन, लखनऊ एंड गुड़गांव। तो आज हम फैटी लिवर और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, उसको कैसे अवॉइड किया जाए और अगर एडवांस हो जाए तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए, इस विषय में थोड़ी बात करेंगे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 10 में 4 एडल्ट्स यानी ग्रोन अप इंसानों को फैटी लिवर होता है। किसी भी कारणवश अगर अल्ट्रासाउंड किया जाए तो एक रूम में 10 लोगों में से 4 में फैटी लिवर निकलेगा। इसका मतलब चर्बी लिवर में जमा हो गई। अब चर्बी लिवर में जमा होने के जो प्रमुख कारण होते हैं वो ये है पुअर लाइफस्टाइल, यानी कि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सारा टाइम बैठे रहते हैं ऑफिस में, या बच्चे लोग हैं या एडल्ट्स हैं जो फास्ट फूड लेते हैं, बर्गर्स खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, हेल्दी फूड नहीं खाते हैं, फैटी फूड खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, या अल्कोहल, बड़े लोग जो अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, तो ये सब कारण है फैटी लिवर के। इसके अलावा पुअर लाइफस्टाइल के अलावा, पुअर डाइट के अलावा, डायबिटीज जो कंट्रोल नहीं है उससे फैटी लिवर होता है। कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स जो खराब हैं, यानी कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, ये एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में आता है, तो उससे भी लिवर खराब होता है। और सबसे ज्यादा मोटापे से लिवर खराब होता है, कि जिस तरह मोटापे में बाहों में, लातों में चर्बी जमा होती है, उसी तरह लिवर में भी जमा होती है। तो अब आप समझ रहे हैं कि क्यों 40% एडल्ट पॉपुलेशन में फैटी लिवर होता है। तो फैटी लिवर से कैसे बचा जाए, ये जो कारण मैंने बताए इन सबसे हटा जाए। ज्यादा अल्कोहल का सेवन ना हो, डायबिटीज कंट्रोल हो, लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो, लाइफस्टाइल हेल्दी हो, डाइट अच्छा हो। लेकिन अगर फैटी लिवर बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है? फिर लिवर में सूजन आती है। सूजन के बाद लिवर में स्कारिंग होती है, निशान पड़ते हैं। स्कार, जिस तरह चोट लगने के बाद स्कार आता है चमड़ी पे, उसी तरह के स्कार स्किन में, लिवर में भी आते हैं। और वो स्कारिंग जब बहुत ज्यादा हो जाती है उसको बोलते हैं सिरोसिस। सिरोसिस ऑफ द लिवर इज नथिंग बट स्कार्ड लिवर। वो चर्बी से या अल्कोहल से या वायरस से, किसी भी चीज से इवेंचुअली लिवर में जब स्कारिंग होती है तो उसको सिरोसिस बोलते हैं। अब सिरोसिस जब बढ़ जाता है तो फिर उल्टी में ब्लड आता है, जॉन्डिस होता है, लिवर टेस्ट खराब होते हैं, वीकनेस होती है, अनीमिया आता है और गफलत आ सकती है, कोमा हो सकता है और लिवर कैंसर बन सकता है। ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर फैटी लिवर सूजन या हेपेटाइटिस में बदल जाए और वो फिर सिरोसिस में बदल जाए, तो ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। शुरू में अगर फैटी लिवर ना रोका जाए तो बाद में जब सूजन का स्टेज है तो भी ये सारे इन्फ्लुएंसेस खत्म करके उसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब एडवांस सिरोसिस हो जाती है तो तब अनफॉर्चुनेटली लिवर फेल हो जाता है और तब लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। हम ये कहेंगे कि जब लिवर डिजीज डिटेक्ट हो गई है तो सबसे पहला जरूरी अहम जो स्टेप है वो ये है कि लिवर इंस्टीट्यूट में लिवर एक्सपर्ट या लिवर स्पेशलिस्ट से ही इलाज कराएं। घर में बैठ के या इंटरनेट से या आयुर्वेदा से इलाज नहीं होता है। तो किसी को लिवर की बीमारी है, लिवर स्पेशलिस्ट से मिलें और लिवर स्पेशलिस्ट ही बताएंगे कि ट्रांसप्लांट की जरूरत है, कब है, कितनी जल्दी है। ये खुद डिसीजन नहीं लिया जा सकता। सर, किस एज ग्रुप के केसेस आपके ट्रांसप्लांट में ज्यादा आते हैं? हमने 2 महीने से लेकर 80 वर्ष के इंसानों का ट्रांसप्लांट किया। जो बच्चे होते हैं उनको एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एथ्रीसिया, बाइल डक्ट की बीमारी होती है, उससे उनका ट्रांसप्लांट होता है। अडल्ट्स जो होते हैं उनसे उनकी जो लिवर डिजीज होती हैं वो हैं फैटी लिवर डिजीज या डायबिटीज से या मोटापे से या अल्कोहल से, और तीसरी होती है वायरल हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी। ये 4 प्रमुख कारण हैं अडल्ट्स की लिवर की बीमारियों के। और बच्चों में जैसे बताया बाइल डक्ट की बीमारी, EHBA या बिलियरी एथ्रीसिया होता है।
जिससे लिवर फेल हो सकता है।